जयपुर राजस्थान में 20 दिसंबर की सुबह लगभग 5:30 पर एक बेहद दर्दनाक दुर्घटना घटी। दो ट्रक एक दूसरे से टकरा गए, जिसके कारण तेज आग लग गई। आग में जलने से कई लोगों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ। जब तक यह खबर दर्ज की गई, तब तक इस दुर्घटना में 9 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना इतनी भयानक थी कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक एलपीजी टैंकर और एक ट्रक की टक्कर हो गई, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। घटनास्थल के पास आग ही आग फैल गई। आसपास खड़ी दर्जनों गाड़ियां कुछ ही पलों में आग की चपेट में आ गई। और यहाँ पे जयपुर आते थे, हमारे फ्रेंड का डीवी करने आते, जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ था उसका, तो हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ बैग वगैरह वहीं था। एकदम से ब्लास्ट हुआ हमारे जस्ट बस के पास में। तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो हमने देखा तो चारों तरफ से आग ही आग थी और हमारे बस के अंदर भी आग आ चुकी थी। तो हम जैसे निकलने की कोशिश करी तो मेन गेट था, लॉक हो गया था। तो हमने क्या खिड़की तोड़ के और फिर बाहर कूदे हम, और हमारे साथ में कम से कम 8-10 लोग और भी कूद के बाहर निकले। तो अंदर जो लोग थे वो शायद अंदर ही रह गए थे और कुछ जल भी गया उसके अंदर। लोगों को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। वाहन में बैठे लोग अपनी जान बचाकर भागे। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जब तक लोग मौके पर पहुंचते, तब तक राष्ट्रीय राजमार्ग शमशान घाट में बदल चुका था। जिस जगह यह हादसा हुआ, उसके पास ही एक पेट्रोल पंप था। अगर आग और तेज फैल जाती तो यह हादसा और भी भयानक हो सकता था, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आखिर यह हादसा कैसे हुआ? आग इतनी भयानक कैसे फैली? इस हादसे की पूरी जानकारी देंगे आपको। दरअसल एलपीजी से भरा टैंकर अजमेर से जयपुर की ओर जा रहा था। टैंकर को फैक्ट्री एरिया की ओर जाना था, इसलिए ड्राइवर ने हाईवे पर कट से यू टर्न लिया। तभी सड़क के दूसरी ओर से तेज रफ्तार में आ रहा एक ट्रक सामने से टैंकर से टकरा गया। टक्कर के कारण टैंकर के नोजल टूट गए और तेज दबाव से एलपीजी गैस बाहर निकलने लगी। इस बीच पीछे से आ रहा एक और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से टकरा गया। इस टक्कर से चिंगारी निकली और एलपीजी में आग लग गई। इसके बाद भयानक विस्फोट हुआ। आग की लपटें उठीं और पास खड़े दर्जनों वाहन इसकी चपेट में आ गए, क्योंकि एलपीजी टैंकर के पीछे रसायन से भरे कुछ और टैंकर खड़े थे। इन टैंकरों में भी आग लग गई। इनके पीछे यात्रियों से भरी एक बस और कुछ कारें थीं। ये सभी आग की चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में पैसेंजर बसें, पिकअप वाहन, कई कारें और मोटरसाइकिलें शामिल थीं। बसों में बैठे यात्री तुरंत बसों से कूदकर भाग गए और अपनी जान बचाई। आप इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस बस को इस हादसे में टक्कर लगी, उसके ड्राइवर को सीट से उठकर भागने का भी मौका नहीं मिला। बस ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा बैठा ही पूरी तरह जलकर राख हो गया। उसका शव भी नहीं मिल पाया। शव के जले हुए अवशेषों को एक बैग में भरकर मुर्दाघर भेजा गया। बस के कंडक्टर और कई यात्री भी लापता हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद ऐसा धमाका हुआ कि हमारी आत्मा कांप गई। हम बस में थे, अचानक धमाका हुआ और चारों तरफ आग लग गई। बस के अंदर भी आग थी। हम दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा बंद था। अंदर के लोग फंसे हुए थे। फिर हमने खिड़की तोड़कर अंदर से कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में लोग अपनी गाड़ियों के अंदर फंस गए थे, जहां दरवाजे खोलने की जगह तक नहीं थी, जिसके कारण उन्हें बचने का अवसर नहीं मिला और वो बुरी तरह जल गए। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार एक ट्रक सीएनजी सिलेंडर ले जा रहा था और दूसरा एलपीजी ट्रक एक यूटर्न ले जा रहे ट्रक से टकरा गया। टकराव इतना भयानक था कि आग लगने के बाद लाइन में खड़े 20 से 25 वाहन जल गए। इस बीच पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट आया है, जिसमें घोषणा की गई है कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आज की इस खबर इतना ही। इस मामले की पूरी जानकारी देते रहेंगे आपको। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।